अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में मोदी की लहर देखने को मिली है। बड़ी संख्या में गोल्डन गेट ब्रिज पर मोदी का परिवार मार्च के लोग पहुंचे। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी यूएसए ने लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का समर्थन दिया। छत्तीसगढ़ में एक्शन मूड में बीजेपी। प्रदेश की 11 सीटों के लिए पीएम मोदी बस्तर से शुरू करेंगे चुनावी प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर में सबसे पहले दोपहर 1:30 बजे करेंगे बड़ी जनसभा। तो वहीं पीएम प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे 10 साल का लेखा जोखा, गिनाएंगे उपलब्धियां। पीएम के दौरे को लेकर प्रदेश में तैयारियां पूरी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस। आज बस्तर के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी करेंगे दौरा। चंद्रपुर में भी पीएम बड़ी जनसभा को संबोधित कर गिनाएंगे उपलब्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंद्रपुर से उम्मीदवार सुधीर मुनगंटीवार और गढ़चिरौली लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार अशोक नेते के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बिहार के नवादा में चुनावी प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान को लेकर पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। कहा, कांग्रेस को जम्मू कश्मीर से 370 हटने का दुख। कांग्रेस को नहीं पसंद कश्मीर की चर्चा। तो वहीं टीएमसी पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए पीएम ने टीएमसी को बताया संविधान कुचलने वाली पार्टी। कहा, टीएमसी करवा रही है केंद्रीय एजेंसियों पर हमले। बिहार के चुनावी प्रचार में पीएम मोदी ने उठाया अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा। अयोध्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर बोला बड़ा हमला। कहा, आ रही है राम नवमी, पाप करने वालों को भूलना मत। विपक्षी नेताओं को पीएम मोदी ने बताया भगवान राम का दुश्मन। कहा, इन लोगों को है भगवान राम से दुश्मनी, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं हुए शामिल। पीएम मोदी ने अपनी सरकार की गारंटी का भी जनसभा में जिक्र किया। आगे बढ़ेंगे जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा ने वीडियो ट्वीट किया। वीडियो ट्वीट कर लिखा, जाने और देखें कि मोदी ही क्यों आएंगे। पूरा असम वंदे मातरम और फिर एक बार मोदी सरकार के नाद से गूंज उठा है। पूरा देश चाहता है कि देश में फिर से मोदी सरकार ही आए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर हमला किया। कहा, ऐसा लगता है कि राहुल गांधी वायनाड को धोखा देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेस जल्द ही अमेठी से उनकी उम्मीदवारी की घोषणा करेगी। राहुल ये साफ करें कि क्या वो अमेठी से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। वायनाड के लोगों को वोट देने से पहले ये जानने का हक है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में भी चुनावी प्रचार का बिगुल फूकेंगे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज महाराष्ट्र में कई जनसभाओं को सीएम करेंगे संबोधित। विपक्ष को भी लेंगे आड़े हाथ। सबसे पहले सीएम योगी वर्धा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद भंडारा लोकसभा क्षेत्र में शाम 4:30 बजे करेंगे जनसभा। तो वहीं आखिरी में नागपुर लोकसभा में सीएम करेंगे प्रचार। सीएम योगी के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी। उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी ने शुरू किया चुनावी अभियान। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। रोड शो के दौरान हजारों की संख्या में सड़क के दोनों तरफ जुटे लोग। जेपी नड्डा ने लोगों को हाथ हिलाकर जताया आभार। रोड शो में भारत माता की जय के नारों की भी गूंज उठी। जनसभा में जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में तेज हुई सरगर्मियां। हरियाणा के फतेहाबाद में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। चुनाव को लेकर नायब सैनी ने कहा, प्रदेश की 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। पीएम मोदी को ही तीसरी बार विजयी बनाएंगे। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी ने 400 पार का दावा किया। कहा, पीएम मोदी की नीतियों को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। उत्तराखंड के कालाढूंगी में लोकसभा चुनाव को लेकर नैनीताल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने कालाढूंगी के जंगलों में अवैध कच्ची शराब में 4000 लीटर कच्ची शराब नष्ट की है। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने करीब 50,000 कैश बरामद किया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने एक घर को ही फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। जांच जारी है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से इस्तीफा देने के मामले में जारी है सियासी खींचतान। पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होनी है सुनवाई। याचिका में गिरफ्तारी के बाद अधिकार खोने का दिया हवाला, तो वहीं केजरीवाल को सप्ताह में 5 बार अपने वकील से मुलाकात करने की मांग वाली याचिका पर भी आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी घमासान नहीं थम रहा है। केजरीवाल के समर्थन में मशाल यात्रा निकाली गई। मशाल यात्रा के दौरान सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल की तारीफ की। कहा, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से दिल्ली के अंदर गुस्सा और दुख है। बीजेपी भी सौरभ भारद्वाज पर बोला हमला। कहा, केंद्र ने झूठे मामले में केजरीवाल को फंसाया है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की वादा निभाओ पदयात्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पदयात्रा में अश्लील डांस का वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई है। बीजेपी ने कहा, यह है कांग्रेस का असली चरित्र। भीड़ जुटाने के लिए बेशर्मी की सभी हदें पार कर दी। और इधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के माफिया मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात पर हमलावर हुई है बीजेपी। कहा, पूरा प्रदेश जानता है समाजवादी पार्टी का चरित्र। अब वोट बैंक और तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं चलेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या स्वतंत्रता आंदोलन में की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? सपा ऐसी पार्टी है जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। चुनाव की डगर अखिलेश माफिया के घर। हार का डर, बार बार बदल रहे कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी का माफिया प्रेम एक बार फिर देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुद मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने उसके गांव जा पहुंचे। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में बाहुबली माफिया मुख्तार के परिजनों से अखिलेश ने मुलाकात की और परिजनों को साथ होने का भरोसा भी दिलाया। आज अखिलेश यादव यहां मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे। समीकरणों की अगर बात करें तो यहां से यानी कि गाजीपुर की सीट से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा है और अफजाल अंसारी पर ही 2019 में भी भारतीय जनता पार्टी से मनोज सिन्हा दावेदार थे गाजीपुर से 2019 के चुनाव में, लेकिन उन्हें एक लंबे एवरेज से कहा जा सकता है कि मात देते हुए अफजाल अंसारी नजर आए थे। इसीलिए बीजेपी सीधे तौर पर कोशिश में जुटी हुई है कि आखिरकार गाजीपुर सीट को दोबारा से कैसे कैप्चर किया जाए। अखिलेश यादव ने न सिर्फ माफिया के परिजनों का हौसला बढ़ाया, साथ ही माफिया की मौत को लेकर सवाल उठाए। इस दौरान अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी को गरीबों का हितैषी बताते हुए भी नजर आए। क्या हम ये स्वीकार कर लेंगे कि नेचुरल डेथ थी? आम जनमानस में ये भावना नहीं है कि कुछ सरकार छिपा रही है। छवि दिखाई गई है, वो छवि नहीं थी। ये परिवार आज भी गरीबों के दुख दर्द में शामिल है। क्या आपने नहीं देखा कि जन सैलाब यहाँ पर आ गया? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव बोलते बोलते माफिया मुख्तार के परिवार को स्वतंत्रता सेनानी भी कह गए और सरकार पर मुख्तार की छवि बिगाड़ने का आरोप मढ़ते नजर आए। तो बीजेपी ने अखिलेश के माफिया प्रेम पर चुटकी ले ली। आंदोलन में स्वतंत्रता की आजादी में क्या योगदान नहीं रहा? क्या उनके दादा और नाना का बड़ा योगदान नहीं रहा? तो ये वो बातें हैं जिनको ये सरकार छुपाना चाहती है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम किया, तो इनका चरित्र पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है और राजनीति में इस प्रकार के दलों के लिए अब कोई स्थान बचा नहीं है। जहां अखिलेश यादव माफिया अपराधियों की मौत पर आंसू बहाने में बिजी है, वहीं उनकी पार्टी के नेता ऊहापोह के हालात में फंसे हैं। उम्मीदवार का नामांकन भरने के बाद भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरे या नहीं, क्योंकि बार बार उम्मीदवार बदले जाने से पार्टी कार्यकर्ता खुद कंफ्यूज हैं। अखिलेश यादव अब तक 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल चुके हैं। एक सीट पर खींचतान जारी है, जबकि 10वीं सीट पर भी उम्मीदवार बदले जाने की चर्चा तेज हो गई है। मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी 3 बार चेहरा बदल चुकी है, जबकि मिश्रिक, बागपत, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर और एमपी की खजुराहो सीट पर भी गजब की खींचतान मची है। वहीं बदायूं सीट को लेकर खुद चाचा शिवपाल अड़ गए हैं।
वो अपने बेटे आदित्य यादव के लिए टिकट मांग रहे हैं। ताज़ा खबर है कि लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बदलने की तैयारी कर रही है। सपा ने फिलहाल रविदास मेहरोत्रा को टिकट दिया है। बार बार टिकट बदले जाने से समाजवादी पार्टी के नेताओं में खासी नाराजगी है। बीजेपी इसे हार का डर बता रही है। जिस तरह से लोगों ने मेरा टिकट कटवाया वो मेरे कार्यकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वहाँ जनता ने जहाँ जहाँ गए हैं, मीटिंग करी है, सम्मेलन करे हैं जी, तो जनता ने मांग करी है कि एवा चाहिए, मांग करी है। मुख्तार अंसारी के घर आज अखिलेश यादव गए क्या? सपा की समस्या है, भाजपा की समस्या क्या है? भाजपा को तो फायदा ही फायदा है, चारों तरफ कमल खिल रहा है। सपा की साइकिल पंचर हो गई थी 2019 में, 14 में, अब सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जानी है। देश भर में सियासी दल सीट बंटवारा कर चुनावी प्रचार को धार देने में जुट गए हैं। वहीं सपा बार बार प्रत्याशी ही बदल रही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के बार बार बदलते फैसले और उनका माफिया प्रेम 2024 में उनकी नैया पार लगा पाएगा या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश के दुश्मनों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिल्कुल साफ और सख्त संदेश दे दिया है और कहा है कि अगर किसी ने भी हमारी तरफ हिमाकत की तो घर में घुसकर मारा जाएगा। तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीकर की एक जनसभा में अपराधियों को लेकर बिल्कुल साफ संदेश दे दिया है कि अपराधी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत के कड़े रुख का लोहा अब दुनिया मान चुकी है। आतंकियों के खात्मे के लिए भारत के प्रयासों को अब दुनिया जान चुकी है। ब्रिटेन के अखबार में आतंकवाद को लेकर एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये दावा किया गया है कि साल 2021 और 2022 में पाकिस्तान में घुसकर भारत ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। भारत चुन चुनकर अपने दुश्मनों का सफाया कर रहा है, जिसकी चर्चा विदेशों में हो रही है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के दुश्मनों को दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर भारत पर बुरी नजर से देखने की कोशिश की तो परिणाम भुगतने होंगे। आज यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत का स्टेचर, यह भारत का कद सारी दुनिया में बड़ा है। भारत को लोग मानते थे गरीबों का देश है। भारत को लोग मानते थे कि भले ही जनसंख्या अधिक हो लेकिन ताकतवर देश भारत नहीं है। यह लोगों की धारणा बनी हुई थी, लेकिन आज यह धारणा पूरी तरह से बदल चुकी है। आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है। ऐसे में पीएम मोदी दुनिया को आतंक से लड़ने की प्रेरणा देते हैं। ग्लोबल मंच से पीएम मोदी कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं। यही वजह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आतंक मुक्त भारत बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि 2014 के बाद देश में आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने में नाकाम रहे हैं। ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते। अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। देश के बाहर दुश्मन से निपटने के लिए जहां मोदी सरकार एक्शन में है, वहीं देश के अंदर करप्शन के जाल को तोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और सीबीआई समेत सभी जांच एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही हैं। दूसरी ओर विपक्ष ईडी की कार्रवाई को सियासी रंग देने में जुटा है। विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। क्या कारण है जब कांग्रेस आती है तभी भ्रष्टाचार बढ़ता है? मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखे हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था। भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है। हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है।
पहले फेज के चुनाव में महीने भर से भी कम का समय बचा है। 24 के लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रही है। विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई को इंडी गठबंधन बीजेपी की साजिश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे मोदी की गारंटी करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।